हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि बायोलॉजी क्या है और इसमें जो टॉपिक हमको पढ़ना है, कोशिका के बारे में बात करना है, कोशिका क्या होता है। आइए देखते हैं कि जो कोशिका होता क्या है। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में बात करें, यानी कि सेल के बारे में बात करते हैं। सेल क्या होता है? यानी सेल का मतलब होता है कोशिका कह सकते हो। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि सेला क्या होता है, यानी सेल क्या है? भैया सेल होता क्या है? होत क्या है सेल? सेल मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे जो आदमी होता है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में सबसे छोटी इकाई सेल ही होती है। जैसे अगर मान लो हमारे अंदर सेल ना होती, भैया जब सेल ना होती तो हम जैसे तैसे ऐसे-ऐसे जहाँ पे थे ऐसे वहीं पे ऐसे पड़े रहते और कभी उठ नहीं पाते। कभी हम क्या करते हैं? उठ ही नहीं पाते। जहाँ पे फेंक देते हैं वो लुदका जो होता है लुदकी जो होती है वैसे हम क्या करते हैं? पड़े रहते हैं आराम से। तो ये सेल का कमाल है बट बहुत सारे लोग कहते हैं सेल तो हमारी जीवन की सबसे क्रियात्मक समूह होती है। जीवन की सबसे संरचनात्मक कह सकते हैं, सबसे छोटी-सी यूनिट होती है। हमारे मानव शरीर जो मानव हमारा मानव है, मानव शरीर में सबसे छोटी जो वो होती है कहते हैं इकाई, जीवन वाली इकाई होती है, वो क्या होती है? सेल ही होती है। यानी मानव की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। तो व्हाट इज़ सेल? भैया सेल क्या है? सेल क्या होता है? सेल का अगर बात करें तो सेल का नामकरण किसने किया है? नामकरण नोमेनक्लेचर कह सकते हैं, नामकरण किसने किया? तो नामकरण की बात करें, नामकरण हार्टविंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसका नामकरण क्या किया था? किया था। हार्टविंग हार्टविंग नामक जो कह सकते हैं वैज्ञानिक था, उसने क्या किया कि सेल को क्या कर दिया, इसका नामकरण किया कि ये सेल है। उसको इसको बताया कि सेल है भैया, क्या है? सेल है। जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी? सबसे छोटी यूनिट का मतलब क्या हुआ? मानव का सबसे छोटा यूनिट है। अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से कहें कि सेल क्या होता है, तो सेल उसे कहते हैं यानी मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो क्रियात्मक और क्या होता है फंक्शनल कह सकते हो, संरचनात्मक समूह होता है, संरचनात्मक इकाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल कह देते हैं। यही हमारा होता है सिस्टमैटिक तरीके से कहा जाता है। तो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेला कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। तो सेल जो होता है उसका नामकरण किसने किया यानी नामकरण किसने किया था? तो हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। अब भैया बात आती है ये कि जो हमारा सेल होता है, क्या होता है? जो कोशिका होती है, कोशिका का अगर बात करें इसका वैज्ञानिक नामवा क्या है? भैया वैज्ञानिक नाम तो पता होना चाहिए। जैसे मनुष्य हैं, जैसे हम क्या हैं? मानव हैं और मानव का भी वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है जानते हो? मानव का वैज्ञानिक नामवा होता है कि जो होमो सैपियंस होता है। क्या होता है? होमो सैपियंस होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस। ऐसे ये है, ऐसे सेल है। सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बात करते हैं वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। क्या होता है? वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइटो होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं साइको, तुम साइको हो, यू आर साइको मतलब तुम साइको हो, नहीं तुम पागल हो। बट यहाँ पे साइटो साइको वाला तो कोई सिस्टम आया नहीं। साइको मतलब पागल होता है, जैसे कहते हैं पगला, पागल होता है। यहाँ पे साइटो ये क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। ये क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। बात करेंगे साइटो का मतलब ये होता है सबसे छोटा यूनिट। सबसे छोटा यूनिट जो क्रियात्मक और क्या होता है? संरचनात्मक इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोशिका कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइटो होता है। और ये बहुत सारे लोग कहते हैं साइको, साइको अलग होता है, साइको का मतलब होता है पागल होता है। यहाँ पे बात करें जो सेल होता है, ये सेल क्या होता है? एक लैटिन वर्ड होता है। सेल का मत सेल जो होता है क्या होता है? लैटिन वर्ड होता है। ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? छोटा-सा कमरा कहते हैं। जिसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? छोटा-सा कमरा कहते हैं। आइए बात करते हैं कि जो हमारा सेल होता है ये क्या होता है? लैटिन वर्ड है। ये क्या होता है? लैटिन वर्ड है। और इसको लैटिन वर्ड में हम क्या कहते हैं? ये लैटिन भाषा से बना है, इसको कहते हैं छोटा-सा कमरा कह देते हैं, यानी सेल कहते हैं। सेला जिसे कहते हैं सेला। इसका मतलब छोटा-सा कमरा होता है।
क्या होता है, छोटा सा कमरा होता है। और बात करें कि भैया सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया, खोज यानी कि डिस्कवरी किसने किया, खोजा किसने, और जिसने खोजा था उसका क्या नाम था, कौन से सन में खोजा, 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, देखो हुक मतलब बहुत छोटा सा कह सकते हैं इकाई। हुक से इन्होंने क्या किया, खोद दिया, तो हम कह सकते हैं कोशिका की खोज 1665 में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन इन्होंने जब खोजा तो कोशिका जो खोजा था इन्होंने, और इन्होंने बढ़िया खोज तो दिया, लेकिन इसके बाद पता चला कि भैया ये तो मरी हुई कोशिका है, ये मर गई है कोशिका। तो कहते हैं, पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में, कहता है कि मृत कोशिका एंड डेड सेल की खोज किसने किया। तो इन्होंने जो खोजा था वो डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज इन्होंने किया था। किसकी खोज किया था, मृत कोशिका। इन्होंने जो खोजा था वो मृत कोशिका की खोज किया था। और इसको हम हिंदी में लिख लेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक इन्होंने खोजा था 1665 ईस्वी में, इन्होंने बढ़िया से इसको खोज दिया था। इसके बाद बात आता है कि जो हमारे पास होता है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। और वो ससुरा आया तो ऐसा खोज दिया, पता नहीं कैसा कमाल कर दिया उसने। वो किसमें है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे इन्होंने बता दिया कि ये क्या है, एक सेल है। और जैसे इन्होंने बताया कि ये सेल है, लेकिन उसको उसमें क्या था, जान था, उसमें कहा जाता है जान था। उसमें क्या था, जान था। तो उन्होंने बढ़िया से बता दिया, कहा जाता है कि मृत यानी कि इसमें तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया। जीवित कोशिका की बात करें, जीवित कोशिका की खोज, भैया जीवित कोशिका की खोज की बात करें, खोजा किसने था। और जीवित कोशिका जो खोजा था उसका नाम था, 1674 ईस्वी में उन्होंने खोजा। और उनका क्या नाम था जानते हो, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान एंटोनी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक उसने क्या किया था, इसकी खोज कर दिया था, बढ़िया से इसको खोजा था। कैसे खोजा था, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके अनुसार इन्होंने इसकी खोज किया। जो कैसी कोशिका थी, जीवित कोशिका थी। हमने पहले बताया कि मृत कोशिका की यानी डेड सेल की खोज किसने किया था, वो भैया कौन थे, रॉबर्ट हुक ने खोजा था, इसकी खोज किया था। और बात करते हैं कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। कोशिका की खोज किसने किया था, ये बात करते हैं कोशिका की खोज किसने किया। और इसके बहुत सारे ऑर्गेनल की बात करेंगे, जब पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तब देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है कोशिका के बारे में। अब बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल, यानी कोशिका के अध्ययनवा को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। बात करें कोशिका की, मतलब अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। या फिर इसी को कहते हैं सेल बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। बात करें इसके जनक कौन है, बात कर लेते हैं इसके जनक कौन है, यानी फादर कौन है, बप्पा जिसे कहते हैं। इसके बप्पा कौन है, तो जिसने सबसे पहले खोजा था उसी को क्या कहते हैं, इनके बप्पा कहते हैं। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, इसके बप्पा कहते हैं। बात करेंगे कि बात कर लें कि जो हमारे भारतीय, अगर बात करें इंडियन इंडियन साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो बात करते हैं भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, यानी भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक है डॉक्टर आर के शर्मा। डॉक्टर आर के शर्मा। डॉक्टर आर के शर्मा को क्या कहते हैं, भैया डॉक्टर आर के शर्मा को कह देते हैं कि ये भारत में क्या है, कोशिका विज्ञान के जनक हैं। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे कि जो हमारे पास क्या होता है, कोशिका होती है। कोशिका जो है, यानी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटकाई कोशिका कौन सी होती है, सबसे मोटकाई जो भी कहते हैं, सबसे छोटी। ओवरऑल अगर बात करें पूरे विश्व में कौन सी सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो पूरे विश्व में शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है
वो क्या होता है, सबसे विश्व में सबसे बड़ा कोशिका होता है। सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और बात करें, और जो सबसे छोटा होता है, विश्व में छोटा, सबसे छोटा कौन सा होता है, तो माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटा कोशिका होता है। बात करें मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है मादा जो होती है, मादा यानी मदर जो मादा कह सकते हैं, स्त्री जो होती है, उसका जो ओवम होता है, जिसे कहते हैं अंडाणु। अंडाणु वाली जो कोशिका होती है सबसे छोटकाई कोशिका, मतलब सबसे बड़ी कोशिका होती है। बट मनुष्य में क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो क्या होती है, मादा का जो ओवम होता है, जिसे कहते हैं अंडाणु। जो अंडाणु होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिका होता है। बात करें सबसे छोटी मादा, यानी मनुष्यों में सबसे छोटी होती है जो पुरुष होता है, पुरुष का जो स्पर्म होता है, जो जिसे कहते हैं नाइट फाइल हो जाता है, जो स्पर्म होता है वही होता है, क्या होता है हमारे पास जो स्पर्म होता है, उसी को सबसे छोटी कोशिका कहते हैं। बात करें सबसे तेज विभाजित कोशिका कौन सी होती है, जो हमारा पास लीवर होता है, लीवरवा जो होता है वो क्या होता है, सबसे मतलब तेज विभाजित होती है कोशिका। अगर कोई यहाँ पे भोंक दे, अगर यहाँ पे भोंक दे तो क्या होगा, यहाँ पे जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, अगर हम अस्पताल चले गए तब भी हो जाएगा ठीक, जाना चाहिए ना, जाना चाहिए हमको, क्योंकि ये जो दिल होता है, जो लीवर होता है हमारा, किडनी जो होती है, किडनी लीवर जो होता है हमारे पास, किडनी अलग है, लीवर जो होता है वो बहुत क्या होता है, उसमें कोशिका बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसमें तेज विभाजित होता है, कोशिकाओं का क्या होता है, तेज विभाजित होता है। अगर कोशिका तेज विभाजित भी होती है तब भी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है, तब भी क्या हो जाता है, बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं। अगर कोशिका नहीं बनना है तब भी होता है। जैसे कहा जाए कोशिका विभाजित रहित, यानी कोशिका कम विभाजित हो, यानी कोशिका जो होती है वो नहीं मतलब बन पा रही है ज़्यादा। अगर कहे दिमाग जो होता है सबसे विभाजित रहित कोशिका कहाँ कौन सी होती है, जो ब्रेन का होता है वही होता है, सबसे कम विभाजित रहित होता है, इसमें कोशिका नहीं बन पाता है। और लीवर में क्या होता है, बहुत तेज़ी से डुप्लीकेट होता है, या फिर कह सकते हैं बहुत तेज़ी से क्या होता है, कोशिका विभाजित होती है। बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसके बारे में, मैंने तो बात कर लिया। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे, पूरे विश्व में कौन सी है, और सबसे छोटकाई कोशिका कौन सी है, इसके बारे में बात करते हैं। और बात करें पूरे ओवरऑल, पहला अगर बात करें नोट में, देखो इसमें क्या है, सबसे यानी विश्व की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी क्या होती है, शुतुरमुर्ग का, शुतुर शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये 2 किलो का अंडा होता है, सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। तीसरा की बात करें, ये पूरा जो है वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात करें, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका और विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, इसके बारे में बात किया। अब बात करेंगे मनुष्य में, यानी मानव में सबसे बड़ी और मानव में यानी चौथा, मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी जो होती है ये मादा का जो होता है अंडाणु, ओवम होता है, अंडाणु, ओवम जिसे कहते हैं। और जो नर होता है, यानी कि जो हमारे पास जो फीमेल एक मेल होता है, मेल में जो होता है स्पर्म, जिसे कहते हैं शुक्राणु, शुक्राणु यानी स्पर्म होता है, ठीक है। जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटे होती है मनुष्य में। बात करें, बात कर लेते हैं पांचवा, बात करें कि जो सबसे बड़े, यानी कि अगर बात करें कि जो क्या होता है हमारे पास, कहते हैं कि विभाजित कोशिका, यानी कि विभाजित, सबसे तेज विभाजित कह सकते हैं, सबसे तेज विभाजित कोशिका यानी सेल, सबसे तेज विभाजित जो सेल होता है वो कौन सा होता है, तो हमारे पास होता है लीवर का, लीवर होता है, यकृत जिसे कहते हैं,
क्या कहते हैं, यकृत होता है। इसमें सबसे तेज क्या होता है, विभाजित होता है कोशिका। और बात करें कम विभाजित किसमें होता है, यानी कि कम विभाजित कह सकते हैं जिसमें विभाजित रहित होता है, यानी विभाजित रहित कोशिका कौन सी होती है, तो ब्रेन का होता है। क्या होता है, ब्रेन का होता है। ब्रेन का क्या होता है, सबसे कम विभाजित रहित। सबसे लंबी की बात करें, सातवां सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन सेल्स होता है। ये न्यूरॉन सेल होता है, सबसे लंबी होती है और ये क्या होती है, सबसे बहुत बड़ी होती है। लगभग में 1 मीटर समथिंग में होता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो होगा, जो सेल होता है, सेल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सेल कितने टाइप्स के होते हैं। कहा जाता है सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है यूकैरियोटिक होता है, एक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। लेकिन आगे क्या करेंगे, आगे जब अगला लेक्चर देखेंगे, अगला लेक्चर जो होगा उसमें बहुत डीपली में क्या करेंगे, इसके ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं सेल के, इसके बारे में क्या करेंगे, डीपली में अध्ययन करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सेल क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में बताया। जय हिंद, वंदे मातरम।